हेलो गाइस, तो फाइनली हम लोग फिर से लेकर आज आ गए हैं एसएसटी का जो महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन है बोर्ड के दृष्टिकोण से। VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो चलिए बने रहिए मेरे इस वीडियो में। तो देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन का रहा है। पिछले वीडियो में जो था वो 50 क्वेश्चन हम लोग किए थे। आज 51 नंबर से शुरुआत करेंगे। तो देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की मुख्य विशेषताओं को लिखे। कह रहा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का मुख्य विशेषताओं को लिखे। तो कह रहा है आंसर, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा 1986 में लाया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता के अधिकार एवं हितों का संरक्षण किया जाता है। कह रहा है जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है उसका विशेषता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा 1986 में लाया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता के अधिकार एवं हितों का संरक्षण किया जाता है। इस अधिनियम का अंतर्गत उपभोक्ताओं को निम्न अधिकार दिया गया है। क्या क्या अधिकार दिया गया है देखिए। 1 नंबर में कह रहा है सुरक्षा का अधिकार, 2 नंबर में कह रहा है सूचना का अधिकार, 3 नंबर में कह रहा है चुनाव का या पसंद करने का अधिकार, 4 नंबर में सुनवाई या का अधिकार, 5 नंबर में कह रहा है शिकायत निवारण का अधिकार या क्षतिपूर्ति का अधिकार, और 6 नंबर कह रहा है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है आय का गरीबी के साथ संबंध स्थापित करें। तो आय और गरीबी के बीच सीधा संबंध है। जितना कम आय होगी लोगों में उतना ही अधिक गरीबी होगी। गरीबी के कारण लोगों में अज्ञानता और शिक्षा आदि अधिक बढ़ने लगेगा। लोगों का जीवन स्तर निम्न होगा तथा पूंजी निर्माण भी नहीं हो पाएगी, जिससे गरीबी और भी बढ़ता ही जाएगा। कह रहा है आय का गरीबी के साथ संबंध स्थापित करें। तो आय और गरीबी के बीच सीधा संबंध है। जितना कम आय होगी लोगों का उतना ही अधिक गरीबी होगा। यानी कि कह रहा है जितना हम पैसा कम कमाएंगे उतना ही गरीबी होगी। गरीबी के कारण लोगों में अज्ञानता, अशिक्षा आदि अधिक बढ़ने लगेगा। जो गरीब है उसका जो मेन मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा और मकान, वही नहीं रह पाएगी तो वह पढ़ने कैसे जाएगा। जब वो पढ़ेगा नहीं तो वह शिक्षित हो जाएगा, अज्ञानता हो जाएगा, उसके पास कोई ज्ञान नहीं रहेगा तो और गरीबी बढ़ने लगेगी। लोगों का जीवन स्तर निम्न होगा तथा पूंजी निर्माण भी नहीं हो पाएगा। कह रहा है अगर लोगों का जीवन स्तर निम्न होगा तथा पूंजी का भी निर्माण नहीं हो पाएगा, जिससे गरीबी और भी बढ़ता ही चला जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अगला प्रश्न, सागर सम्राट क्या है। आंसर देखिए, सागर सम्राट एक जलयान है जो मुंबई के समुद्र तट के हाई पेट्रोलियम उत्खनन क्षेत्रों में कार्य करती है। यह जलयान जल के भीतर तेलकूप की खुदाई का कार्य करती है एवं पेट्रोलियम को निकालने का कार्य करता है। जो पेट्रोलियम है वह सागर सम्राट क्या है, तो उसका आंसर है सागर सम्राट एक जलयान है जो मुंबई के समुद्र तट के हाई पेट्रोलियम उत्खनन क्षेत्र है उसी में कार्य करती है। यह जलयान जल के भीतर तेलकूप की खुदाई के कार्य करती है एवं पेट्रोलियम को निकालने का कार्य करता है। तभी हम लोगों को जो पेट्रोलियम होता है उसी से पेट्रोल, डीजल, किरोसिन मिलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऊर्जा संकट क्या है, इसके समाधान का उल्लेख करें। तो ऊर्जा संकट क्या है उसका समाधान कैसे उल्लेख किया जाए, तो देखिए ऊर्जा के परंपरागत स्रोत पेट्रोलियम, कोयला इत्यादि है। इसका भंडारण पृथ्वी के नीचे सीमित है। इस युग में इसकी खपत बहुत तेजी से हो रही है और अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ ही समय बाद इसका भंडारण समाप्त हो जाएगा।
यही ऊर्जा सम्राट है, ऊर्जा संकट है, सॉरी। तो कह रहा है कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत पेट्रोलियम, कोयला इत्यादि है। कह रहा है जो ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है वो पेट्रोलियम और कोयला है। इसका भंडारण पृथ्वी के जो नीचे सीमित है। इस युग युग में इसकी खपत बहुत तेजी से हो रही है, कह रहा है। और अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ ही समय बाद इसका भंडारण समाप्त हो जाएगा। इसी को ऊर्जा संकट कहते हैं। समाधान कर रहा है पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा और सौर ऊर्जा से कुछ हद तक यह समस्या हल हो सकती है। दूसरा कह रहा है नाभिकीय ऊर्जा एक वैकल्पिक स्रोत है। तीसरा कह रहा है ऊर्जा की क्षमता को कायम रखने के लिए ऊर्जा स्रोत का रख रखाव में सावधानी बरतनी चाहिए। और चौथा कह रहा है जीवाश्मी ईंधन का उपयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। कह रहा है अगला क्वेश्चन, अक्टूबर की क्रांति क्या है? तो इसका आंसर है बुआ, यह क्रांति 7 नवंबर 1917 ईस्वी को रूस में हुआ था। इस क्रांति को बोल्शेविकों ने किया था। उस दिन बोल्शेविकों ने पेट्रोग्राम के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर तथा सभी सरकारी भवनों पर अपना अधिकार जमा लिया था। यह क्रांति अक्टूबर के महीना में हुआ था, इसलिए इसे अक्टूबर की क्रांति से जानते हैं। कह रहा है यदि क्रांति 7 नवंबर 1917 ईस्वी को रूस में हुआ था, कह रहा है जो यह क्रांति है वह 7 नवंबर 1917 ईस्वी को हुआ था रूस में। इससे ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है। इस क्रांति को बोल्शेविकों ने किया था। इस दिन बोल्शेविकों ने पेट्रोग्राम के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर तथा सभी सरकारी भवनों पर अपना अधिकार जमा लिया था। यह क्रांति अक्टूबर के महीने में हुआ था, इसलिए इसे अक्टूबर क्रांति से जानते हैं। कह रहा है पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर 1917 को हुआ था। कह रहा है जो पुराने रूसी कैलेंडर है उनके अनुसार 25 अक्टूबर 1917 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है बिहार में वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव को लिखे। कह रहा है जो बिहार में वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित है। 1 में रोजगार का पर विपरीत प्रभाव, 2 में कुटीर एवं लघु उद्योग पर विपरीत प्रभाव, 3 में है कृषि एवं कृषि आधारित उद्योगों की उपेक्षा और 4 नंबर में कह रहा है आधारभूत संरचना के कम विकास के कारण कम निवेश। 57 नंबर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में किस तरह की जातिगत असमानताएं स्पष्ट कीजिए। आंसर है भारतीय समाज पूर्ण रूप से ऊंची तथा पिछड़े जातियों में विभाजित हो गए हैं। राजनीति में सत्ता आज भी ऊंचे जातियों के हाथ में है। ऊंचे जातियां शुरू से ही सुविधा संपन्न रहे हैं। खास तौर पर दलित जातियां सत्ता से हमेशा दूर रहा है। इस प्रकार भारत में पूर्ण रूप से जातिगत असमानताएं हैं। कह रहा है भारत में किस तरह की जातिगत असमानताएं स्पष्ट कीजिए। तो भारत समाज पूर्ण रूप से ऊंची तथा पिछड़ी जातियों में विभाजित हो गए हैं। कह रहा है जो भारत समाज है वो पूर्ण रूप से ऊंची तथा पिछड़े जातियों में विभाजित हो गए हैं। राजनीति में सत्ता आज भी ऊंचे जातियों के हाथों में है। ऊंचे जातियां शुरू से ही सुविधा संपन्न है। खास तौर पर जो दलित जातियां हैं सत्ता से हमेशा दूर रहा है। इस प्रकार भारत में पूर्ण रूप से जातिगत असमानताएं हैं। अब तो उतना भेदभाव नहीं किया जा रहा है, जिस कारण से अब दलित हरिजन सीट भी है, वो लोग भी खड़ा हो सकते हैं, वो लोग भी भाग ले सकते हैं, इलेक्शन लड़ सकते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग्राम पंचायतों के प्रमुख 4 अंगों के वर्णन करें। 1 नंबर में कह रहे हैं मुखिया। प्रत्येक ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है और मुखिया की सहायता के लिए एक उप मुखिया भी होता है। कह रहा है जो मुखिया है वो प्रत्येक ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है और मुखिया की सहायता के लिए एक उप मुखिया होता है। दूसरा कह रहा है ग्राम सभा पंचायत क्षेत्र के अंदर
जिस स्त्री पुरुष की आयु 18 वर्ष से अधिक है इसके सदस्य हो सकते हैं। कह रहा है जो ग्राम सभा है वो पंचायत क्षेत्र के अंदर, उसी पंचायत क्षेत्र के अंदर का वो व्यक्ति होना चाहिए और उसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, इसके सदस्य हो सकते हैं। और 3 नंबर कह रहा है ग्राम रक्षा दल, यह गांव की एक पुलिस व्यवस्था होती है जो 18 से 30 वर्ष के युवक इसके सदस्य हो सकते हैं। 4 नंबर कह रहा है ग्राम कचहरी, यह ग्राम पंचायत का न्यायालय है, यह ग्राम पंचायत के अंदर न्यायिक कार्यों को देखता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व बाजार से को स्वरूप को समझाएं। तो विश्व बाजार ऐसे बाजार को कहते हैं जहां विश्व के विभिन्न देशों की वस्तुएं आम लोगों की के लिए उपलब्ध हो, जैसे भारत की द्वितीय राजधानी मुंबई और वैश्वीकरण के कारण ही आज विश्व बाजार का स्वरूप देखने को मिलता है। कह रहा है विश्व बाजार ऐसी बाजार को कहते हैं जहां विश्व के विभिन्न देशों के वस्तुएं आम लोगों के लिए उपलब्ध हो, जैसे भारत की द्वितीय राजधानी मुंबई आदि वैश्वीकरण के कारण ही आज विश्व बाजार का स्वरूप देखने को मिलता है। कह रहा है कि मुंबई एक ऐसा राजधानी है, एक ऐसा शहर है वहाँ पे विश्व के सभी सामान सभी वस्तुएं मिलती है, जैसे कि हर देश की वहाँ पे सामान बिकता है। आपको जिस देश की सामान खरीदना है वहाँ आप खरीद सकते हैं, उसी को विश्व बाजार कहते हैं। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे। कह रहा है जो बिहार में हुए छात्र आंदोलन उनके कारण क्या थे। तो बिहार में 1974 ईस्वी में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। एक में तेल की कीमतों, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार आदि मामलों में वृद्धि होना। दूसरा है कई वर्षों से देश की सामाजिक आर्थिक दशाओं को सुधार नहीं होना। और 3 खदानों में कमी और किसानों की स्थिति दयनीय होना। कह रहा है जो बिहार में हुए आंदोलन के प्रमुख कारण ये थे जो तेल की कीमतें और बेरोजगारी और भ्रष्टाचार आदि मामलों में वृद्धि होना। दूसरा कह रहा है कई वर्षों देश की सामाजिक आर्थिक दशाओं में सुधार नहीं होना और खदानों में कमी और किसानों की स्थिति दयनीय होना। तो आज तो हम लोग 10 क्वेश्चन लेकर आए थे, आज हमारा 60 क्वेश्चन पूरा हुआ। तो फाइनली हम लोग 140 टॉप 140 जो VVI सब्जेक्टिव SST का लेकर आए हैं 2024 बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज मेरा 60 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, अभी और है तो मैं लाता रहूँगा। बने रहिएगा और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत आप लोग के सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, आप लोग सपोर्ट कीजिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए और बढ़िया से पढ़िए और अपना नंबर ज़्यादा लेकर आइए। कोई अपने पंचायत का में टॉप करेगा, कोई अपने गांव में, कोई अपने कोचिंग, कोई अपने ट्यूशन में, तो मेरा भी नाम होगा। कम से कम 400 450 नंबर लाइए। देख लीजिए कह रहा है सामाजिक विज्ञान SST क्लास ये 7वां था हमारा और क्लास 10th मिशन 95% होना चाहिए। मिशन कितना होना चाहिए 95%। टॉप 140 VVI जो लघु प्लस दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है फिर इस बार पूरा का पूरा लड़ेगा, जो 101% गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ। और अगर इसको PDF के रूप में लेना चाहते हैं तो मात्र 49 रुपया मेरा नंबर से फ़ोनपे चलता है, उस पर पे कीजिए, पूरा PDF आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी जोश और इसी एनर्जी के साथ। तो थैंक यू।